मनीष, आप इस समय वाशिंगटन में हैं, वहाँ पर इलेक्शन का माहौल है। लेकिन माना ये जाता है कि भारत से चुनाव का जो माहौल होता है, वहाँ का माहौल बड़ा अलग होता है। इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है कि पहले हम लोग जानते थे कि अमेरिका का चुनाव इस मायने में बहुत अलग था कि इसके उम्मीदवार आपस में डिबेट करते थे। लेकिन अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि उम्मीदवार एक दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं। मसलन प्रेसिडेंट ट्रंप को आप देखें कि वो लगातार जो बाइडन को स्लीपी जो कहकर संबोधित करते हैं, उनकी उम्र, उनकी सेहत को लेकर मजाक उड़ाते हैं। ट्रंप के बेटे ने जो बाइडन के बेटे पर आरोप लगाया कि उनका किसी महिला के साथ अवैध संबंध है और उससे एक पुत्र पैदा हुआ है। तो इस तरह की बातें अब अमेरिकी चुनाव में भी हो रही है। अब जो बाइडन, जो बेहद सौम्य सरल माने जाते थे, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप को अनपढ़ गंवार के तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखें तो आज की तारीख में भारत अमेरिका सब में कुर्सी की जंग लगभग एक समान तरीके से ही चल रही है। अर्ली मेल इन वोटिंग को लेकर के भी अमेरिका में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक जो डेटा हम लोग को मिला है, उसके हिसाब से 6 करोड़ अमेरिकी ऑलरेडी अपनी पसंद नापसंद बता चुके हैं। वहाँ पर क्या संकेत मिल रहे हैं? ये नंबर अभी और आगे जाएंगे और बढ़ेंगे? विष्णु जी, हम और आप जैसे पत्रकार जो चुनावों को एक खास दिन में एक इवेंट की तौर पर कवर करते आए हैं, उनके लिए अमेरिकी चुनाव की जो ये व्यवस्था है अर्ली वोटिंग का और मेल इन वोटिंग का, वो बहुत ही अलग सा महसूस होता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक भारी आबादी ने 3 नवंबर से पहले ही अपना मतदान कर दिया है और अर्ली वोटिंग के तौर पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग काउंटी में वोटिंग लगातार चल रही है पिछले कई दिनों से। तो ऐसे में हमें लगता है कि जो 3 नवंबर का जो चुनाव का दिन है, तब तक शायद आधे से ज़्यादा लोग वोट ऑलरेडी कर चुके होंगे। अब ऐसी स्थिति में जो 3 नवंबर की जो तारीख है, कम से कम अगर आप कहें तो उसका थोड़ा क्रेज कम तो हो ही जाता है। लेकिन बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की एक अलग सी प्रक्रिया है, उसका एक अपना अलग सा कॉम्प्लिकेटेड नेचर है और उसी में ये भी एक उसका हिस्सा है। और इस बार चूंकि कोविड थी, तो कोविड की वजह से लोगों ने सावधानी बरतते हुए ये फैसला लिया कि वो अर्ली वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। और इससे एक पता तो जरूर चल गया कि जो 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो मतदान किया है, इसमें कौन कितने पक्ष में है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो बाइडन इस मामले में बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेल इन वोटिंग को लेकर अपने रिजर्वेशंस बड़े ही साफ ढंग से बता चुके हैं। उनका कहना है कि इससे एक तो डिले होता है और इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। हमने ये भी सुना है कि जो डेमोक्रेट्स के वोटर्स वाला इलाका है, वहाँ पर पोस्टल बैलेट्स में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये आरोप सच है क्या? देखिए, मैंने इसे लेकर बहुत सारे लोगों से बात की और कुल मिलाकर जो राय सामने आई, उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह के धांधली की गुंजाइश ना के बराबर है। कम से कम इतिहास तो यही बताता है। तब ऐसी स्थिति में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो उसे लेकर सबका यही कहना है कि ये महज एक राजनीतिक आरोप है। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका के पोस्ट मास्टर जनरल उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए हैं, उनके दोस्त हैं, उनके बेहद करीबी हैं। जो पूरा सिस्टम है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में है। आज की तारीख में भी प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। तब अगर उनको लगता है कि अभी चुनाव में कुछ ऐसा हो जो कि उनके पक्ष में ना हो, तो इस पर भरोसा करना थोड़ा कम लगता है। लेकिन फिर वही बात है कि अभी चूंकि चुनाव का समय है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी कोर कसर बाकी रहा जाए। और उसमें से एक ये भी राजनीतिक आरोप है जो वो लगातार लगाते रहते हैं। हमने यहाँ पर हिंदुस्तान में पढ़ा है कि अमेरिकी युवा इस बार बड़ी संख्या में बाहर आके वोट देने वाले हैं। ये जो उत्साह है युवा लोगों का, ये सड़कों पर, घरों से बाहर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन फिर वो इस बात से भी निराश हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग इसमें से उन्होंने प्रेफर किया कि वो मेल इन बॉक्स का ही इस्तेमाल करें, बजाय कि वो खुद जाकर पोलिंग सेंटर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ अगर देखें तो कोविड की वजह से उन लोगों में थोड़ी सी जो उत्साह में है वो कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद जब मामला अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का हो, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के चुनाव का हो, तो हर मतदाता को इस बात पर गर्व तो होता ही है कि मैं किसके लिए वोट डाल रहा हूं और इसका असर न सिर्फ अमेरिका पर बल्कि पूरी दुनिया पर
क्या पड़ेगा। और अगर आप यंगस्टर हैं तब तो और भी ज़्यादा इस मामले में जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। आप जानते ही हैं कि बिहार में भी, भारतीय राज्य बिहार में 28 तारीख को नई विधानसभा चुनने के लिए पहले राउंड की वोटिंग होने वाली है। अमेरिका में बहुत सारे बिहारी जन रहते हैं, उनका हमारे यहाँ बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में काफ़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं और उनकी यहाँ पर प्रभावी उपस्थिति है। जब मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि वो अमेरिका के चुनाव पर कितनी दिलचस्पी रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका और बिहार दोनों के चुनावों पर नज़र बनाए हुए हैं और वो खुलकर बिहार की राजनीति पर भी बात कर रहे हैं और अमेरिकी चुनाव पर भी बात कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग अमेरिकी चुनाव में वोटर भी हैं, तो उन्होंने खुलकर बताया भी कि किन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया, किन्होंने बाइडेन को वोट दिया। हाँ, एक बात मुझे ज़रूर बहुत ही अजीब सी लगी कि सामान्य तौर पर ये माना जा रहा है कि बिहारी जो भारतीय मूल के लोग हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पक्ष में हैं। वहीं बिहार के लोगों से जो मैंने बात की तो उनमें से ज़्यादातर लोग बाइडेन के पक्ष में दिखे। तो फिर वही बात है कि जो बिहार के लोग हैं उनके अंदर की जो राजनीति है वो आपको हर जगह दिखती है, चाहे वो अपने गृह राज्य में हो या फिर वो अमेरिका की राजधानी में हो।